वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं कहता हूँ मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब कुछ तो बोलता रहता हूँ भाई। और मैं क्या बोलूँ, क्यों बोलता हूँ, इसी वजह से बोलता हूँ। कल मैं तुम्हें क्या बताया था, 6:39 हो रहे हैं और कल टॉस भी नहीं तब तक हुआ था। अगर हुआ भी था तो मैंने नहीं देखा था। तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा और इंडिया वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप T20 2024 से बाहर हो जाएगी। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। कुछ भी ऐसा नहीं था देखने में कि हम कहते हैं कि यार ओहो बड़ा क्लोज चला गया, बहुत क्लोज चला गया। भाई बहुत टफ था मैच, लेकिन पाकिस्तान वुमेन्स ने ये अच्छा मुकाबला किया। कुछ भी ऐसा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस मैच में 8 कैच जो उनसे वो ड्रॉप किए हैं। अगर आप सिंगल मैच में 8 कैच ड्रॉप करेंगे तो आप कहाँ खड़े हैं ये आप खुद देख सकते हैं। वैसे तो अगर मैच को देखा जाए ना, पाकिस्तान के ये मैच इजी था जहाँ तक मुझे लगता है। अगर वो 8 कैच मैं फिर कहूँगा कि अगर पकड़े जाते तो पाकिस्तान ये काफ़ी क्लोज मैच लेके जा सकता था। लेकिन वो अलग बात है कि हमारी बैटिंग जो सी है वो इस काबिल नहीं है कि उसकी कोई तारीफ की जाए या उसके बारे में कोई बात भी की जाए, क्योंकि बिल्कुल ही आगे जाके हम कहते हैं पाकिस्तानी मेल। नहीं नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है। मेल फीमेल का अंतर हमारे यहाँ पर नहीं पाया जाता। जैसे हमारे यहाँ पे मेल है वैसे ही फीमेल है, बल्कि जैसी फीमेल क्रिकेट खेल रही हैं वैसे ही हमारे मेल ने भी उनको खेलना शुरू कर दिया हुआ है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उनको फॉलो कर रहे हैं। तो फाइनली पाकिस्तान रात को हार गया था, जहाँ पे हमारे कोई 50-55 स्कोर के ऊपर कोई सिर्फ 5 आउट थे। वहीं हमारे 56 पे आर टीम आउट हो गई थी और हमसे मुंह देखते रह गए कि यार ठीक है, हमने इंडिया को आगे शायद पहुंचाना था। शायद हमें ना सुनने में गलती हो गई, हमने ये समझ लिया था कि हमारी हार से इंडिया आगे चला जाएगा। नहीं भाई, हमारी हारने से इंडिया ने भी बाहर हो जाना था। तो खैर अब हमारी सारी एशियन टीम्स जो सी हैं वो बाहर आ चुकी हैं वर्ल्ड कप से। और सेमीफाइनल में अब जो टीम है वो सारी नॉन एशियन टीम्स हैं। इंग्लैंड वगैरह होंगे, ऑस्ट्रेलिया होगा, न्यूजीलैंड होगा, बाकी देखते हैं। अब ये टीम्स तो कंफर्म है। तो बाकी पाकिस्तान ने एफर्ट भी नहीं की ये मैच जीतने की, क्योंकि ना बैटिंग में कुछ नज़र आया, ना बॉलिंग में कुछ इस तरह का नज़र आया। फील्डिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको मैंने बता ही दिया कैसी थी। और अगर हमें इसके अलावा बात करते हैं ना, क्योंकि इसके लिए तो मेरे ख्याल से इतनी बात काफ़ी है, तो हमने जो है फाइनली सेकंड टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ शुरू कर दिया हुआ है। और वो सेकंड टेस्ट खाली हमने स्टार्ट नहीं किया, उसके बाद हमने फिर दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्यों हमेशा पाकिस्तानी टीम पे प्राउड करता हूँ, यही एक रीज़न है उसकी प्राउड करने की, कि आप इनके बारे में जो प्रेडिक्ट करते हैं ना, ये आपके उसी चीज़ के ऊपर पूरा उतरते हैं। आपके तवक्कात उनसी है ना, इनसे जितनी बुरी लगा लोगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कभी भी ऐसी कोशिश ही नहीं करनी कि उसके अगेंस्ट चले जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तवक्कात पे पूरा उतरे हैं। और पाकिस्तान की बैटिंग जिस तरह की थी, आप लोगों को भी पता था कि अगर अब्दुल्ला शफीक को और साइम अयूब को अगर दोबारा चांस दे दिया हुआ है तो फिर देखो इनकी पार्टनरशिप में ना नहुसियत तो छाई हुई है। अब वो इन दोनों में से किसकी नहुसियत है वो मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक मैच में अब्दुल्ला शफीक चल रहा था और एक मैच में साइम अयूब चल रहा था। हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है कि यार इन दोनों में से किसको ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो पार्टनरशिप पीछे चलती आ रही है ना, वो मैंने पहले भी बताया 0-0, 5, 8, 7, 0, 15 हाईएस्ट पार्टनरशिप जो सी इसी टेस्ट की थी, जहाँ पे इन्होंने डबल फिगर में कम से कम गए 15 स्कोर कर लिया, जिसकी वजह से कम हमारी नाक कटने से बच गई कि हम लगातार वहाँ पे भी कोई 5-6 टेस्ट मैचेस से एक अंडर डबल फिगर के स्कोर करते आ रहे थे। और फाइनली हमने 15 स्कोर किया और उसके ऊपर भी अब्दुल्ला शफीक चले गए। उसके बाद हमारे कप्तान आए, द ग्रेट कैप्टन ऑफ द एरा, जिनके पास कमाल के रिकॉर्ड हैं उनके नाम, और शान मसूद आए। और उन्होंने भी इतनी कोई जहमत नहीं की कि थोड़ा सा बैट को हिला लें, क्योंकि वो कोशिश भी नहीं करना चाह रहे थे। क्या मैं क्योंकि वो नहीं कोशिश नहीं, उनका मूड ही नहीं था खेलने का। शायद पिच पुरानी थी और वो इतने मैच हारे हुए थे, इसलिए उनका मूड नहीं था और वो वापस चले गए। उसके बाद हमारे कामरान गुलाम आए हैं। देखें मैं अभी पिछले वीडियो में बात कर रहा था कि हमारी ना जो ये टीम है इसके अंदर जो भी आएगा ना वो शगुफा आएगा, लेकिन कामरान गुलाम ने ये मेरी बात को जो है बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया है, क्योंकि वो शगुफे नहीं है, वो बल्कि हीरा निकला है। लेकिन हीरा जिसके टीम से ड्रॉप होने पे निकला है वो मुझे थोड़ा सा हो गया है, क्योंकि वहाँ पे जो अंडर परफॉर्मर था वो था बाबर आजम। बाबर आजम अगर वापस आएंगे तो फिर किसको ड्रॉप किया जाएगा अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कामरान गुलाम ने डेब्यू नहीं किया सिर्फ, बल्कि डेब्यू में आके सेंचुरी स्कोर भी किया। और यही डेब्यू जो से हमारे कामरान गुलाम और हमारे साइम अयूब, इनकी ही पार्टनरशिप की वजह से
हम थोड़ा-सा इस सिचुएशन में है कि कम से कम साँस तो ले सकें। हमारी साँसें बहाल होना शुरू हुई कि नहीं यार इतनी भी स्पिन विकेट नहीं है, ठीक है। आप उन्होंने 2 आउट किए हैं लीच ने और ऊपर से 2 आउट कर दिए थे और स्कोर भी कम था। लेकिन उसके बाद जिस तरह उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की नज़र आया था थोड़ी-सी मैच्योर क्रिकेट थी। और यही जो बात है ना कि जब आप अपने बेंच स्ट्रेंथ को आज़माएँगे नहीं, जब तक आप नीचे परफॉर्मर को मौका नहीं देंगे। मैं तो इस मैच में कह रहा था चाहे इमामुल हक को खिलाते या हुरैरा को खिलाना चाहिए था ओपन पे, ताकि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता। अगर डेब्यू करवाना है तो भाई उनको भी करा देते ना, क्यों फिर साइम अय्यूब, फिर अब्दुल्ला शफीक। ठीक है, कर रहे हैं, करते रहें भाई, करते रहें, इनकी मर्ज़ी होगी ना वही करेंगे। ख़ैर कामरान गुलाम जो कि अभी चैंपियंस कप खेल के आ रहे थे, उन्होंने वहाँ पे भी लीडिंग रन स्कोरर थे, वहाँ पे इन्होंने सेंचुरीज़ वगैरह स्कोर की थी। और जब वो यहाँ पे आए, यहाँ पे भी उन्होंने फर्स्ट सेंचुरी की है अपने डेब्यू पे। आई थिंक पाकिस्तान के कोई 8th या 9th प्लेयर हैं जिन्होंने अपने डेब्यू में सेंचुरी की है और इन्होंने 118 स्कोर किया था। और इन्हीं की पार्टनरशिप, साइम अय्यूब और कामरान गुलाम की पार्टनरशिप की वजह से ही हमने इतना स्कोर कर लिया कि हमारी कम से कम इज्जत रह जाए। और अब मैं देख रहा था कि हम ये जिधर साइम अय्यूब आउट हुए हैं और वो भी बड़ा सॉफ्ट शॉट थी, कोई इतनी हार्ड नहीं थी, कोई बॉलर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ नहीं थी। तो वो आउट होके बैच चले जाए। लेकिन मैं मेन चीज़ देखता हूँ जहाँ पे, पता नहीं तुम ये चीज़ नोट करते हो कि नहीं करते, लेकिन बेन स्टोक्स जब वापस आए हैं ना, ओले पॉप ने सारे रिव्यूज़ ज़ाया किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे। लेकिन बेन स्टोक्स अपनी वापसी के ऊपर पता नहीं कैसी कैप्टनसी कर रहे हैं भाई। उनको एजेस की आवाज़ें नहीं आ रही, कीपर सीधा कैच पकड़ा है लेकिन उनको एजेस की आवाज़ ही नहीं आ रही। रूट भी कह रहा है कि नहीं बेटा आउट नहीं हुआ, वो भी मौका देना चाह रहा है। आई थिंक रूट ने तो गुड जेस्चर में किया होगा ना, क्योंकि पिछले टेस्ट में जो उन दोनों ने, हैरी ब्रूक ने और रूट ने हेस्टर किया, वो चाह रहे होंगे कि यार इनको खेलने दो, थोड़ा सा तो स्कोर करने दो, बस बड़ी बेइज्जती कर दी है, थोड़ा सा इनको सांस तो लेने दो। खैर नहीं अपीलें कर रहे थे और उसकी वजह से काफ़ी हमारा स्कोर बेहतर हो गया, इतना अच्छा तो नहीं हुआ लेकिन बेहतर हो गया हुआ है। और हमारे जो से कामरान गुलाम है वो भी सेंचुरी करके फिर आउट हो गए, क्योंकि हमारा जो अपना फिटनेस लेवल है वो है ही इतना। वैसे तो 50 करके हमारी जो उसकी ना टांगे वगैरह जवाब दे जाती हैं, हमारे घुटनों में से आवाज़ें आने लग जाती हैं, शोल्डर हमारे डाउन हो जाते हैं, बुरा हाल हमारा हो जाता है, सांस हमारी हफने लग जाती है, अब शायद फेफड़े हमारे बाहर आने लगते हैं। तो सेंचुरी स्कोर की और वो सेंचुरी करके बाहर चले गए। उन्होंने कहा मेरी बस हो गई है। और वो उसके बाद हमारे रिजवान जो से हैं वो खड़े थे और उसके बाद सऊद शकील, उनसे भी उम्मीद थी। लेकिन ठीक है यार, एक तरफ वो रिकॉर्ड बना रहे थे वो कमांडो मेंडिस के साथ मिलके के जिनकी हाईएस्ट एवरेज थी क्रिकेट में, लेकिन अब वो भी उनको पाकिस्तानी टीम की आदत हो गई है क्योंकि वो अब काफ़ी टेस्ट से पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। तो वो भी उसी डगर पे चल गई हैं कि एक इनिंग में स्कोर करो और उसके बाद बस ठीक है आप जाके रेस्ट करो, कि आप आओ बाहर, आउट होकर वापस जाओ और बस जाके लेट जाओ। 5 दिन आपने क्या, क्यों आपने अपनी फिटनेस को इतना ज़ाया करना है, क्यों आपने अपनी कदम इतने ज़ाया करने हैं, क्यों भागना वगैरह। तो ठीक है, वो भी चले गए वापस। अब मैं देख रहा था कि जब तक दिन ख़त्म हुआ था कोई हमारा 250 स्कोर था और 5 आउट थे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को मुबारक हो, बल्कि मुझे याद आ गया, फ़खर ज़मान, हमारे ग्रेट फ़खर ज़मान ने बाबर आज़म को टीम से आउट करने पे एक ट्वीट कर दी थी। और मैं ये देख रहा था कि इस ट्वीट की क्या सेंस बनती है। ये बंदा खुद अपनी टीम में जगह नहीं बना पा रहा अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। हर बार इसको बोला जाता है कि बड़े मैच का प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ऐसा शहजादा है कि वो पूरे साल क्रिकेट खेलता है और एक ही मैच में चलता है, और वो हमारी या बैड लक है कि वो बड़ा मैच होता है। तो उसकी वजह से इतने अरसे से क्रिकेट के साथ जुड़े हुए थे। और अब उन्होंने कोई बाबर आजम के हक में ट्वीट की थी और उनको अब शोकाज नोटिस पीसीबी की तरफ से इशू हो गया हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि ये भी पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप होने के लिए जा रहे हैं, जिस तरह की इनकी फॉर्म लगी हुई है। तो देखते हैं अब कल का दिन कैसा होगा। और पाकिस्तान ने जितने स्पिनर खिला दिए हुए हैं, 4-5 स्पिनर हैं और एक आमिर जमाल बचा रहा है। देखेंगे आमिर जमाल कितनी हमारी इज्जत बचाएगा और कितनी नहीं बचाएगा। तो यार आज के लिए तो इतना ही है। अगर अभी तक मेरे चैनल से जुड़े हुए हो और मुझे बर्दाश्त कर रहे हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद लाइक करो, एंड पे शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।